हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो आयरन क्रॉप्टर का 30 क्रोनोर चुरा लेता है, जिसके वजह से उसको पब्लिक हाईवे में चलने में काफी डर लग रहा था। इसलिए वह एक जंगल से होकर जाने का निर्णय लेता है और उस जंगल में वह पूर्ण रूप से फंस जाता है और फाइनली उसको अपना ही पुराना विचार याद आता है कि यह दुनिया और कुछ नहीं है बल्कि एक चूहादानी है और इस चूहादानी में अब यह रेड ट्रैप सेलर खुद फंस गया था। लेकिन थोड़ा ही देर में उसको हैमर की आवाज सुनाई देता है जो कि आयरन मिल से आ रहा होता है और जिधर से वह आवाज आ रहा था उस दिशा में यह चल पड़ता है। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे द रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। और जो रैम्सो आयरन वर्क्स के बारे में कहा जा रहा है वह अब बंद हो चुका है। नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन इसका बंद हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है। अ लार्ज प्लांट एक बड़ा फैक्ट्री था विथ अ स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर किया जाता था। स्मेल्टर क्या होता है? स्मेल्टर जिसमें किसी मेटल को मेल्ट किया जाता है, किसी धातु को पिघलाया जाता है, इस प्रकार के मशीन को स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल, फिर उसको रोलिंग किया जाता है। एंड फोर्ज, और फोर्ज मीन्स होता है भट्ठी। इन द समर टाइम, गर्मी के समय की बात है, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड अस्काउज। ये बार्जेस और अस्काउज एक प्रकार का छोटा नाव होता है जिसमें काफी मतलब अधिक मात्रा में लोड करके सामान का आयात निर्यात किया जाता है यहाँ से वहां, मतलब एक तरह का कह सकते हैं या परिवहन का काम करता है। ठीक है, तो विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम। और जब विंटर का समय आता है तो क्या होता है कि यह जो लेक है उसका जो पानी है जम जाता है, जिसके वजह से उसमें नाव चला पाना मुश्किल है, क्योंकि जब पानी जम जाएगा तो उसमें पॉसिबल नहीं है नाव चला पाना। इसलिए जब ठंड की समय आती है तो इन सारे सामान का परिवहन, आदान प्रदान, आयात निर्यात रोड के द्वारा होता है। The road near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। और यह जो कोयला गाड़ी से लाया जाता है तो लाने के दौरान उस कोयले का जो धूल वगैरह गिरता है रोड में, तो उसके वजह से रोड क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस के एक दिन पहले की बात कही जा रही है। The master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron। तो कौन कौन यहाँ पे इस आयरन मिल में दो व्यक्ति है, एक है मास्टर स्मिथ और दूसरा उसका है हेल्पर। दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं और पिग आयरन का इंतजार कर रहे हैं। पिग आयरन मीन्स होता है कच्चा लोहा, जिसको फर्नेस मीन्स होता है भट्ठी। भट्ठी में डाला गया है और इसका पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि जब वो रेडी हो जाएगा तो उसको एनविल में रख करके क्या किया जाएगा, पीटा जाएगा। एवरी नाउ एंड देन, थोड़ा थोड़ा देर में, वन ऑफ देम, इन दोनों में से में कोई एक, गोट अप टू अस्टर द ग्लोविंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। थोड़ा थोड़ा देर में क्या है कि यह जो मास्टर स्मिथ और इसका हेल्पर है, दोनों में से में कोई एक जा करके उसको लॉन्ग आयरन बार से जाके हिलाते हैं। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में फिर वापस आ जाते हैं उसको हिला करके। ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, और जब ये लोग वापस आते हैं तो इन लोगों के शरीर से पसीना टपक रहा होता है। परस्पिरेशन होता है मीन्स होता है पसीना। स्वाभाविक है कि भट्ठी में आग जल रहा होता है और भट्ठी के सामने कोई भी जाएगा तो इतना ज्यादा गर्मी होता है कि पसीना आना लाजमी है। तो इन दोनों में से में बारी बारी से जाते थे, इन दोनों में से में कोई भी एक, और उस आयरन को लॉन्ग आयरन बार से हिला करके आते थे। और जब आते थे तो ये लोग पसीना से तरबतर हो जाते थे। दो एज वॉज द कस्टम, और जैसा कि वहां का रिवाज था, ही वॉर नथिंग, वे लोग कुछ नहीं पहनते थे बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबा शर्ट पहनते थे। अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी का जूता। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और हमेशा उस फोर्ज से आवाज सुनाई देते रहता था। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड। किस किस चीज का आवाज सुनाई देता था? तो द बिग बेलो ग्राउंड,
आप लोगों में से यदि कोई किसी लोहार के यहाँ पे गए होंगे तो देखे होंगे कि भट्ठी के पास जो है कि फूंक मारा जाता है, तो वही उस यहाँ पे बेलो उसी को कहा जा रहा है। तो उसका आवाज सुनाई देता था, और जो बर्निंग कोल होता था उसका जो क्रैक होने का साउंड होता था वो सुनाई देता था। मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब है कि भट्ठी में हमेशा आवाज होते रहता था। द फायर बॉय उसी हेल्पर को कहा जा रहा है जो मास्टर स्मिथ के साथ है, उसी को फायर बॉय कहा जा रहा है। द फायर बॉय शॉवेल चारकोल इनटू द माउथ, वह जो फायर बॉय है वह चारकोल को बेलचे से उस भट्ठी के मुंह पे डालते रहता था। ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्रेटर, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उसके बाहर वाटरफॉल मतलब झरना था उसका भी आवाज सुनाई दे रहा था। एंड अ सॉफ्ट नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और ब्रिक टाइल रूफ मतलब बाहर में जो खपरे का छत था, और बारिश भी हो रही थी और तूफान हवा भी चल रही थी, तो जिसके वजह से वह जो पानी जो है कि उस छत पे गिर रही थी, है ना, तो और उधर से आंधी भी चल रही थी, तो जिसका वजह से और ज्यादा आवाज सुनाई दे रहा था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, और हो सके यही सब आवाज होने की वजह से वह ब्लैक स्मिथ नोटिस नहीं कर पाए दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, की किसी व्यक्ति ने गेट को खोला एंड एंटर द फोर्ज, और भट्ठी में प्रवेश कर गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज ऑफ द फर्नेस, और तब तक कि जब तक वह भट्ठी के एकदम नजदीक नहीं आ गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर बेगाबोन, और निश्चित रूप से यह एक पुअर बेगाबोन मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का रहने का आश्रय नहीं होता है, घर द्वार नहीं होता है, वह इधर उधर भटकता चलता है और अपना जीवन यापन करता है। तो यहाँ पे बेगाबोन उस रेट्रेप सेलर को ही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, इसमें कोई भी असामान्य बात नहीं है कि एक जो पुअर बेगाबोन है विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास रहने के लिए एक अच्छा आश्रय ना हो, घर द्वार ना हो, है ना, फॉर द नाइट, रात में, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जो कि इस फोर्ज भट्ठी के लाइट से आकर्षित हो जाए। स्केप थ्रू द सूटी पेंस, सूटी मतलब होता है मैला, है ना, और पेंस मतलब तो जान ही रहे हैं खिड़की के शीशा को कहते हैं। तो उस आयरन मिल में जो शीशा था वह क्या हो गया था, गंदा हो गया था, क्योंकि वहां पे हमेशा आग जलते रहता था, तो इसके वजह से राख और धुआं शीशा में जम गया था, जिसके वजह से वह जो शीशा था मैला हो गया था। लेकिन फिर भी जो वहां पे आग जलता था वह खिड़की के बाहर दिख जाता था, और उस आग को, उस लाइट को देख करके ही यह जो रेट्रेप सेलर है आकर्षित हुआ और उस दिशा में चल पड़ा, और बिना परमिशन लिए वह भट्ठी में प्रवेश भी कर गया। एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और कोई भी व्यक्ति जो वहां पे किस लिए आता है, तो अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए आता है इस फायर में, इस आग में। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली, और ब्लैक स्मिथ ने उस रेट्रेप सेलर को इनडिफरेंटली थोड़ा विभिन्न तरीके से देखा, उदासीनता से। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और उस व्यक्ति को उन्होंने जैसा देखा और जैसा वह सोच रहा था, वह व्यक्ति जो रेट्रेप सेलर था वह दिख भी वैसा ही रहा था। तो वह कैसा दिख रहा था, विथ अ लॉन्ग बियर्ड, उसका दाढ़ी काफी बड़ा हुआ था, डर्टी रैग्ड एंड विथ अ बंच ऑफ रेट्रेप डेंजलिंग ऑन हिज चेस्ट। डर्टी मीन्स गंदा, वह गंदा कपड़ा पहना हुआ था, रेग्ड मीन्स फटा चीटा कपड़ा पहना था, एंड विथ अ बंच ऑफ रेट्रेप्स, और कुछ चूहेदानियां, डेंजलिंग मीन्स होता है लटकना, ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती में कुछ चूहेदानी लटके हुए थे। चूंकि इसका प्रोफेशन व्यवसाय ही था चूहादानी बेचना, तो स्वाभाविक है कि चूहादानी ही रहेगा इसके पास, तो इसके छाती में कुछ चूहादानी लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, इन्होंने परमिशन मांगा ठहरने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे, नोडेड, उन्होंने अपना सिर को हिलाया, अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, और बिना एक भी वर्ड कहे उन्होंने इसको परमिशन दे दिया वहां पे रात में ठहरने के लिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। थैंक यू।